गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का क्लास 10th मैथ का लेसन 14.1 लेके आया हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर अपना एक्सरसाइज का 13वां है। ये दिया है क्या, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको बता दूं, एक पासा होता है ना, उसमें कुल कितनी संख्या होती है? पासे की में कुल कितनी संख्या होती है? पासे में कुल संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों? एक आएगा या तो पासा में, दो आएगा या तो तीन आएगा या तो चार आएगा या तो पांच आएगा या तो छह आएगा। बराबर टोटल संख्या कितनी होती है? टोटल संख्या हमारी छह होती है। ठीक है, पासा मतलब लूडो की गोटी, आपने देखा हुआ होगा, लूडो की गोटी की ही तरह पासे की भी गोटी होती है। सेम उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। ठीक है, पासे में कुल संख्या कितनी हो गई हमारी? 6 हो गई। अब हमारा क्या दिया हुआ है? पहला सवाल, फर्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। क्या दिया? एक अभाज्य संख्या। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए अभाज्य संख्या कौन सा है। बराबर, एक तो कौन सा है? एक है, तीन है और पांच। बराबर, अभाज्य संख्या एक, सॉरी, दो तीन पांच है। कौन सा है? दो, तीन और पांच है। टोटल कितनी संख्या है? अभाज्य संख्या कितनी हो गई? अभाज्य अभाज्य संख्या कितनी हो गई हमारी? दो, तीन और पांच हो गई। ठीक है, अब ये टोटल संख्या कितनी हो गई इसकी? तीन हो गई। कितनी संख्या हो गई है? अभाज्य संख्या तीन हो गई। ठीक है, तो हमको इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो अब लिखते हैं पी ई बराबर पी अभाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्या बराबर पी अभाज्य संख्या बराबर क्या होगा? अभाज्य संख्या के अनुकूल संख्या बटा कुल संख्या। यहां लिखता हूं अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम, अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम बटा क्या हो जाएगा हमारा? कुल परिणाम। ठीक है, कुल संख्या। ठीक है, यहां पे अनुकूल संख्या लिखा, भाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं, हमारा कितना है भाज्य संख्या? तीन आया। कितना आया? तीन आया। ठीक है, तीन। अब हमारा क्या हो गया? कुल संख्या कितनी हमारी? सिक्स है, तो हम क्या लिख लिए? सिक्स लिख लिए। ठीक है, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, कितना हो गया? एक बटा दो। ये क्या हो जाएगा? पी अभाज्य संख्या की प्रायिकता। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ये पहले का आंसर। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं। पासे में कुल संख्या कितनी होती है? जैसे लूडो की गोटी होती है वैसे पासे की भी गोटी होती है, उसको हम खेलते हैं तो उसमें कितनी आती है? आता है संख्या एक, दो, या तो एक आएगा या तो दो आएगा या तो तीन आएगा या तो चार आएगा या तो पांच आएगा या तो छह आएगा। टोटल इसको मिला के हमारी छह संख्या होती है जो बारी बारी हम खेलने पे हमारा आता है। ठीक है, अब अभाज्य संख्या इसमें ज्ञात करना है। तो अभाज्य संख्या हमारा कितना हो गया? अभाज्य मतलब केवल जो अपने पहाड़े से कटे, दो तीन पांच। ठीक है, दो तीन पांच ले लिया, कितना हो गया? टोटल तीन संख्या हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा? पी अभाज्य संख्या बराबर इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो तीन बटा छह बटा एक काट देंगे, तीन वन जा तीन, तीन दूना छह हो गया, बराबर कितना हो गया? एक बटा दो। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर ये हो गया। अब हम चलते हैं किस पे? दूसरी सवाल पे। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। सेकेंड सवाल में क्या दिया है दोस्तों? सेकेंड सवाल में दिया है कि दो और छह के बीच स्थित कोई संख्या। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं, यहां से लिखते हैं सेकेंड सवाल। दो और छह के बीच स्थित संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? दो और छह के बीच।
2 और 6 के बीच क्या हो जाएगा हमारा, 2 नहीं होगा, 3 4 और 5 हो गया। टोटल कितनी संख्या आ गई, 3 संख्या आ गई। कितनी संख्या आ गई, 3 संख्या आ गई। अब इसकी प्रायिकता पूछ रहा है तो हम निकालेंगे। मान लीजिए P बराबर 2 और 6 के बीच, यहां लिख लेता हूं, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या क्या है, हम Q ले लेते हैं, Q है, ठीक है। तो हमको थोड़ा इजी होगा दिखाने में। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अब क्या हो जाएगा, Q के अनुकूल संख्या बटा क्या हो जाएगा, कुल संख्या। E के अनुकूल संख्या कितना है, Q के अनुकूल संख्या क्या है हमारा, 3 है, और कुल संख्या कितनी हमारे पास है कि 6 है, तो 3 बटा 6, 3 1 जा 1/2 हो गया। पी क्यू बराबर कितना हो गया हमारा, 1/2। ये हमारा इसकी प्रायिकता होगी, दूसरे वाले की भी प्रायिकता होगी। देख लीजिए हमने क्या किया, पासे में कुल 6 संख्या है, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या 3, यहां देख लीजिए 3 4 5 है, ठीक है। तो टोटल कितनी संख्या हो गई, 3। अब हम यहां मान लेते हैं, हमको यहां कम लिखना पड़े, इसलिए 2 और 6 के बीच स्थित Q संख्या, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, पी क्यू बराबर Q के अनुकूल संख्या बटा कुल संख्या हो गया। Q के अनुकूल 3 संख्या हो गया और कुल संख्या हमारा 6 हो गया, काट देंगे तो 1/2 प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये हो रहा सवाल, ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं तीसरी सवाल। तीसरी सवाल में क्या दिया है, एक विषम संख्या, ठीक है, एक विषम संख्या, ठीक। अब इसमें से क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 दिया है। अब इसमें से दिखा रहा है एक विषम संख्या, ठीक है। तो अब विषम संख्या इसमें क्या हो जाएगी, 1 3 5, कितना हो जाएगा, 1 3 5, ठीक। अब विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, विषम संख्या बराबर 1 3 और 5 हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितनी संख्या हो गई, 3 होगी। माना एक विषम संख्या कितनी है, R मान लिया, R है, ठीक है, R है। तो हमारा पी आर बराबर कितना हो जाएगा, इसकी प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, R के अनुकूल संख्या, R के अनुकूल संख्या बटा कितना हो जाएगा, कुल संख्या, ठीक है। अब हमारा कितना हो जाएगा, 3 बटा कितना हो जाएगा, 6। पी आर बराबर 3 बटा 6, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 3 1 3 3 दूना 6, कितना हो गया, 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमको कुछ करना नहीं है, खाली फंडामेंटल ही समझ में आना चाहिए। फंडामेंटल जैसे समझ में आ जाएगा, आपको जो है ये पूरी सवाल को हल कर लेंगे, कोई इतना हार्ड नहीं है। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा तीनों। अगला सवाल मैं कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।